दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। शारदीय नवरात्र पर्व में बना हुआ है धर्ममय वातावरण। करैया खेड़ा क्षेत्र से धर्म प्रेमी महिलाओं ने निकाली 251 मीटर लंबी चुनरी यात्रा। नगरपालिका द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत नगर में कई स्थानों पर लगाई डस्टबिन। क्षेत्रीय रहवासी डालेंगे डस्टबिन में कचरा, स्वच्छता में देंगे सहयोग। और विधानसभा चुनाव को लेकर 21 अक्टूबर से विधानसभा प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा करने की प्रक्रिया हुई प्रारंभ। जिला मुख्यालय पर 2 विधानसभाओं के बनाए गए रिटर्निंग अधिकारी कक्ष। अब खबर विस्तार से। शारदीय नवरात्र पर्व के चलते करैया खेड़ा क्षेत्र से 251 मीटर लंबी चुनरी यात्रा निकाली गई। चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाएं शामिल हुई। चुनरी यात्रा दुर्गानगर स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार में पहुंची। वार्ड पार्षद प्रतिनिधि ने दी जानकारी। वार्ड क्रमांक 34 में रहता हूँ। ये चुनरी यात्रा कहाँ से निकाली जाएगी? चुनरी यात्रा वही सब प्रतिवर्ष करैया खेड़ा मेन रोड हनुमान जी के मंदिर से प्रारंभ होती है, विधि विधान से पूजा अर्चना करके, और दुर्गानगर चौराहे स्थित मां ज्वाला देवी के मंदिर पर सभी माता के भक्तजनों द्वारा ये चुनरी चढ़ाई जाती है। मेरा नाम राजेश लोधी। ये चुनरी यात्रा कहाँ से निकाली जा रही है, कहाँ जाएगी और कब से निकाली जा रही है? ये करैया खेड़ा रोड हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर के चुनरी यात्रा दुर्गा नगर पर दुर्गा माता को अर्पित की जाती है। पिछले 9 वर्षों से निरंतर ये यात्रा चली आ रही है। राजेश लोधी मित्र मंडल के द्वारा ये चुनरी यात्रा का आयोजन रखा जाता है, जिसमें हमारे सभी मोहल्ले की माता बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, हम उम्र साथी शामिल होकर के धर्म का लाभ लेते हैं। क्या उद्देश्य क्या है चुनरी यात्रा का? इसका उद्देश्य केवल एकमात्र है कि हमारे क्षेत्र की सभी जो माता भक्त हैं, जनता जनार्दन है, उसको खुशहाल रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। इसके अलावा और हमारा कोई व्यक्तिगत वो नहीं रहता है कि माता से हम कोई व्यक्ति। ये 221 मीटर की चुनरी। विधानसभा चुनाव के चलते शांति एवं सद्भाव के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में फोर्स रवाना हुआ। बड़ी संख्या में फोर्स के जवान ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। क्या व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था रहेगी? देखिए, कल से जो पूरी प्रक्रिया शुरू होगी निर्वाचन संबंधी, अलग अलग केंद्रों पर जो ये प्रक्रिया शुरू होगी, सभी जगह हम लोगों ने सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक इंतजामात, फोर्स रहेगा हमारा, प्रभारी अधिकारी रहेंगे, पार्किंग के लिए हम लोगों ने निर्धारित जगहें सुनिश्चित की हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, और जो वहाँ के स्थानीय आरओ हैं और संबंधित मजिस्ट्रेट्स के साथ हैं, उनके साथ मिलकर जो पुलिस और प्रशासन है पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, हमारे यहाँ विदिशा नगर पालिका द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत नगर में जगह जगह डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। क्षेत्रीय रहवासी इस डस्टबिन में कचरा डालेंगे। स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई। नगर पालिका के जिम्मेदार से हुई इस विषय पर चर्चा। विजय भागमारे। भागवड़ी, यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था की जा रही है? ये अपने आम नागरिकों के लिए जैसे रोड पर व्यवसायिक क्षेत्र में डस्टबिन लगाए जा रहे हैं, ताकि कोई भी अपना आम नागरिक यहाँ से निकलता है तो उसके पास कोई भी कचरा नहीं हो
तो इन सूखा कचरा गीला, सूखा और कचरा अलग 2 कंपार्टमेंट है इसके अंदर डस्टबिन में, तो वो उसका उपयोग कर सकते हैं। लगभग कितने स्थानों पर चयनित किया जा रहा है, इनको लगाया जा रहा ये है? अपने व्यवसायिक क्षेत्र हैं जितना भी यहाँ से अपना ईदगाह से लेकर के पीतल मिल तक और रामलीला चौराहे वाला एरिया जो है, तो इन जगह पर सब जगह पर अपन ये 100 मीटर की दूरी पर इनको इंस्टॉल कर रहे हैं आम पब्लिक के उपयोग के लिए। जिला न्यायालय में चल रहे 2 अलग अलग मामलों में आज न्यायाधीश द्वारा सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 3 वर्ष पूर्व आरटीओ कार्यालय के सामने एक हत्या हुई थी। वहीं कुछ दिन पूर्व ब्राउन शुगर के अवैध कारोबारी की गिरफ्तारी हुई थी। दोनों मामलों के आरोपियों को आज सजा सुनाई गई। शासकीय अधिवक्ता ने दी जानकारी। हत्या का कोई मामला था, कौन मृतक था, आरोपी कौन था और क्या सजा दी गई? जी देखिए, घटना 18/10/2020 की है। आरटीओ कार्यालय के पास की है। दिनांक 18/10/2020 की रात्रि को मृतक अर्जुन रघुवंशी अपनी दुकान से घर आ रहा था और घर न पहुंचने पर उसके भाई शैलेंद्र रघुवंशी ने उसको जब देखने गया तो मृतक की लाश आरटीओ कार्यालय के पास में उसको मिली। उसने उसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। इससे ये ज्ञात हुआ कि मृतक की धारदार व कठोर हथियार से चोट पहुंचाई, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। मर्ग लेख कराने के बाद थाना कोतवाली द्वारा मर्ग की जांच की गई। इसमें मर्ग जांच के दौरान आरोपी अंशुल जैन पर शंका होने के बाद अंशुल जैन से पुलिस ने पूछताछ की थी। तो अंशुल जैन ने बताया कि मृतक अर्जुन के साथ वह पार्टनरी में दुकान करता था। शाम को मृतक अर्जुन उसको दारू पीकर गाली गलौज करता था। इसी रंजिश से मृतक की हत्या की योजना अंशुल शर्मा ने बनाई, जिसमें आरोपी खूब सिंह कुशवाहा और सोनू शर्मा दोनों ने मिलकर चाकू और पत्थर से घटना दिनांक 18/10/2020 को उसकी मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। माननीय न्यायालय में प्रकरण का विचारण के बाद जिला इंसाफ न्यायाधीश श्री जाकिर हुसैन साहब ने कल आरोपी अंशुल शर्मा, खूब सिंह कुशवाहा और सोनू शर्मा को आजीवन सश्रम कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसमें जो 2 अन्य आरोपी हैं उन्हें भी यही सजा है कि उन्हें कुछ कम सजा है? नहीं, दोनों को भी समान आजीवन कारावास और 6 वर्ष का। एनडीपीएस का कोई मामला आया है, फैसला सुनाया गया है न्यायालय द्वारा, क्या मामला है, आरोपी कौन है, कितने साल की सजा हुई है? अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति अवैध रूप से ब्राउन शुगर परिवहन करके विक्रय करने की नीयत से एक जगह खड़ा था, तो वहाँ पर विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी साहब ने जो है उस व्यक्ति को 3 वर्ष के कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। घटना इस प्रकार है कि दिनांक 9/10/2019 को रात्रि लगभग 8:40 पर थाना कोतवाली को एक विश्वसनीय मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि राकेश साहू, जो सिंधी कॉलोनी विदिशा का निवासी है, अपने पास बिना किसी अनुज्ञप्ति के ब्राउन शुगर रखकर उसे बेचने की नीयत से खड़ा है। मुखबिर के आधार पर थाना कोतवाली अपने दल बल के साथ में वहां पर मौके पर पहुंचे और आरोपी से पूछताछ की और उसकी तलाशी ली, तो उसके पास से ब्राउन शुगर जब्त किया, जिसकी कुल मात्रा 9 ग्राम थी। उसके बाद अभियोग पत्र कोतवाली विदिशा ने आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। माननीय न्यायालय ने मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्य व तथ्यों से सहमत होकर विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार राठी साहब ने आरोपी राकेश साहू को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और 3,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। विधानसभा चुनाव की चलती मतदाता जागरूकता का संदेश प्रशासन द्वारा दिया गया। नगर की दीवारों पर स्लोगन लिखे जा रहे हैं। अपने मत का उपयोग करने हेतु जागरूक किया जा रहा है। जनपद सीईओ सहित अन्य अधिकारी से इस विषय पर चर्चा की डेट आ चुकी है और स्वीप गतिविधि के तहत हमने पूरी जनपद क्षेत्र की ग्राम पंचायत में जो भी प्रचार प्रसार सरकारी बिल्डिंगों पर लिखित योजनाओं के या अन्य प्रत्याशियों को हमने हटवा दिए हैं। संपत्ति विरूपण के तहत जनपद पंचायत की दीवारों पर भी प्रचार प्रसार थे, कुछ
लोकल के भी थे, तो उनको सब हटवा के हमने स्वीप की गतिविधियाँ के नाले लिखवा दिए हैं चारों तरफ अपने उसमें, और जोरों से हमारा स्वीप गतिविधियाँ पूरे जनपद क्षेत्र में, पूरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जारी हैं। इस बार खास आपका जो नारा है दीवारों पर लिखा हुआ, क्या नारा है उसमें मतदाता को जागरूक करने के लिए? नारे तो कई प्रकार के हैं। एक हमने स्वयं बना है जो चांद पे चंद्रयान और धरती पे मतदान, ये हमने स्वयं डेवलप किया था। जिस समय हमारा अभियान चंद्रयान हमारा चांद पे पहुंचा था, उस समय हमने ये डेवलप किया था नारा। इस सीओ साहब द्वारा खुद ही बनाया। चांद पर चंद्रयान और धरती पर मतदान, ये हमारे सीओ साहब, हमारे आदरणीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रमोद खरे साहब के द्वारा बनाया गया है, और ये विदिशा डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही पॉपुलर हो रहा है ये नारा। ग्राम पंचायतों में रैलियों के माध्यम से, स्कूल के बच्चों के माध्यम से, सभी के माध्यम से ग्राम के एक एक आदमी को, मतदाता को जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर से, जनपद स्तर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायतों में सारे नारे वगैरह लिखवाए जा रहे हैं, रौड़ी पिटवाई जा रही, और रैली निकाल कर भी ग्राम के मतदाताओं को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इस प्रकार के सारे नारे लिखवाकर ग्राम पंचायतों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर 21 अक्टूबर से नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। जिला मुख्यालय पर 2 विधानसभाओं के रिटर्निंग अधिकारी कक्ष बनाए गए हैं। इसमें एक एसडीएम कार्यालय और दूसरा तहसील कार्यालय होगा। इसके अलावा 3 अन्य विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारी कक्ष तहसील मुख्यालय कि सिरोंज, कुरवाई और बासोदा में ही बनाए गए हैं, जहां नामांकन फार्म जमा होंगे। वहीं कुछ उम्मीदवारों ने फार्म भी ले लिए हैं। 21 तारीख है और कल भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार विधानसभा चुनाव के लिए नामिनेशन पत्रों का दाखिल करने की कार्रवाई शुरू होगी। इसके लिए जैसा आपने अंदर देखा होगा कि नामिनेशन पत्र भरते हैं, निक्षेप राशि की, मतदाता सूची की, IT सेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स की और बाकी सामान्य जांच की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए हमने पृथक काउंटर बनाए हुए हैं। किसी भी प्रत्याशी को या नाम निर्देशन पत्र भरने वाले उम्मीदवार को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए कार्यालय के बाहर एक हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिससे कि वो अपनी कोई भी क्वेरी वहाँ आके उनसे पूछ सकते हैं, और नामांकन पत्र का एक पूरा सेट उनको निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। उसको भरने का और उसके साथ जो अन्य दस्तावेज हैं उनकी एक प्रति दी जा रही है। कार्यालय में आयोग के निर्देशानुसार 100 मीटर के भीतर वाहनों का प्रवेश वर्जित है। विदिशा की प्राचीन धरोहर लोहांगी पहाड़ी पर मां अन्नपूर्णा माता मंदिर है। नवरात्र पर्व के चलते मां अन्नपूर्णा सेवा समिति द्वारा डंडापुरा क्षेत्र से श्री चिंतामणि गणेश मंदिर से ध्वज यात्रा प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए लोहांगी पहाड़ी मां अन्नपूर्णा के दरबार में पहुंची। नगर के धर्म प्रेमी पुरुष और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। धूमधाम से धर्म वातावरण में निकाली गई। आज हमारे शहर के बीचों बीच जो लोहांगी पहाड़ी है, जिसका एक बहुत लंबा और बहुत विशाल इतिहास है, उस पर हमारी मां अन्नपूर्णा जी की एक सिद्ध वहाँ पे मंदिर है, उनकी मूर्ति है। उसी को लेके हम पिछले 8 वर्षों से नवदुर्गा के ये 6वें दिन यहाँ से एक ध्वजा यात्रा निकालते हैं। ये ध्वजा यात्रा हमारे मुख्य मार्गों से होते हुई हमारी लोहांगी पहाड़ी पहुँचती, जहाँ पे हम 51 ध्वज माँ को समर्पित करते हैं। वहाँ पे सभी को भोजन प्रसादी करते हैं। उसके बाद हमारी 9 दिन सुबह शाम आरती चलती है, तो उसका क्रम कंटिन्यू चल रहा है। उस ध्वजा यात्रा के बाद भी अगले 9 दिन तक कंटिन्यू चलता रहेगा। जी, मेरा नाम निर्मल कौर है। ये माँ अन्नपूर्णा दरबार लोहांगी की ध्वजा यात्रा निकाल रहे हैं हम लोग,
और सभी भक्त लोग यहाँ उपस्थित हैं। माँ अन्नपूर्णा का दरबार बहुत प्रसिद्ध और प्रसिद्ध दरबार है, जो कि हम लोग चाहते हैं कि सभी लोग वहाँ तक पहुँचें और दर्शन करें। लोहांगी स्थित माँ अन्नपूर्णा दरबार, ये चिंतामन गणेश से लेकर लोहांगी स्थित माँ अन्नपूर्णा दरबार तक। नवरात्र पर्व के चलते नगर के कई स्थानों पर मां दुर्गे की झांकियां सजाई गई हैं। धर्म में वातावरण, भक्तजन मां की सेवा में लीन है, महाआरती में शामिल होकर धर्म का लाभ ले रहे हैं। तन्नो विष्णु प्रचोदया, हरि ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया, हरि ओम नन्ननन्ना विद्महे सोदानन्नाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदया, हरि ओम अंजनी सुत विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदया, हरि ओम चतुर्मुखे विद्महे अंशरुद्राय धीमहि तन्नो ब्रह्मा। सबको प्रसाद तो गाड़ी रोक रोक के सब गाड़ी वालों को प्रसाद तो वही रोक रोक के प्रसाद तो सबको। जेब कतरे आपके आसपास हो और आपकी जेबें कट जाएं, इसलिए निवेदन है, अलर्ट रहें, सावधान रहें और भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते चलें। जय माता दी। खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विधि से एमटी न्यूज। नमस्कार।